बादल फटे, इंतजाम बह गए, लेकिन बहा ले गए उन नकाब जो सरकारें सालों से चेहरे पर चढ़ाए बैठी थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय। मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजर एक ही है, तबाही, लाशें, बर्बादी और सत्ता की चुप्पी। इस बार आसमान ने नहीं, जमीन पर बैठे उन सफेद पोसों ने कत्ल किया है जो विकास के नाम पर पहाड़ों की छाती चीरते रहे, नदियों के रास्ते मोड़ते रहे और प्रकृति की चेतावनियों को ठेगा दिखाते रहे। बादल तो बस बहाना बने, असली आपदा वो सोच है जो हिमाचल को हिल स्टेशन नहीं, होटल स्टेशन बना देने पर आमादा है। क्या कोई भी संवेदनशील राज्य इतनी लापरवाही कर सकता है कि उसे जुलाई के पहले हफ्ते में भारी बारिश की चेतावनी होने के बावजूद भी 280 सड़कें बंद, 1100 ट्रांसफार्मर ठप और 600 से ज्यादा जल योजनाएं फेल मिले? क्या ये आपदा है या एक सरकारी नरसंहार? मंडी में 19 मौतें, 56 लापता और 154 घर ध्वस्त। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या उन सपनों का खून जो कभी मिट्टी से जुड़कर जिए गए थे? कौन जवाब देगा उस मां को जो अब भी थुनाक की मलबे में अपने बेटे की आवाज तलाश रही है? कौन जिम्मेदार है उन 164 मवेशी की मौत का जो हर ग्रामीण परिवार के जीवन यापन की रीढ़ थे? इस सब के बीच सरकारें हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करवा रही हैं, मंत्रीगण बूट पहनकर मलबे के किनारे खड़े होकर कैमरों के सामने दुख जता रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर टेंडर खुल रहे हैं, राहत के नाम पर कमीशन के रास्ते खोले जा रहे हैं और राहत कैंपों में ठेकेदारों की भीड़ लग चुकी है। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, ये मौके की लाश पर सत्ता का गिद्ध नृत्य है। सरकारें रोती जनता में अवसर देख रही हैं, जैसे कोई जख्म से रिश्ते खून को पीने निकले हों। थुनाग, पखरैर, गोहर, करसोग, जंजैली, इन नामों को कोई डेटा सीट नहीं समेट सकती। ये वो गांव हैं जो अब सिर्फ स्मृतियों में बसेंगे। सड़कें टूटने से पहले जिस तरह से पहाड़ों को बेधकर एक्सप्रेसवे बनाए गए, जिस तरह से नालों को कंक्रीट में जकड़ा गया और जिस तरह से हर जंगल को पर्यटन विकास का नाम देकर उखाड़ा गया, वो सब इस विनाश की प्रस्तावना थी। हिमाचल में जो कुछ भी हुआ है वो एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल मास सैक्रिफाइस है। और सबसे शर्मनाक बात यह कि ये अब त्रासदी होते हुए भी नेता और अफसर राहत में भ्रष्टाचार के नए दरवाजे खोल रहे हैं। कहीं एनडीआरएफ की टीम भेजी जाती है तो उसकी लोकेशन पहले ठेकेदार को बता दी जाती है, ताकि पहले वो जमीनें नाप सकें जहां राहत शिविर नहीं, कल का रिजॉर्ट बनना है। राहत सामग्रियां जिस रफ्तार से गोदाम से निकलती हैं, उससे तेज उनकी ब्लैक मार्केट में एंट्री होती है। पंचायत स्तर पर बनाई गई आपदा प्रबंधन समितियां आज भी सरपंचों के रिश्तेदारों की दुकानें भर रही हैं, लेकिन गांव खाली हो रहे हैं। हिमाचल अब वैसा हिमाचल नहीं रहा जहां देवताओं के नाम पर गांव बसते थे। अब यहां रियल एस्टेट देवता बसते हैं, जिनके लिए हर पहाड़ी एक होटल का प्लॉट है और हर नदी एक पूल व्यू लोकेशन। गांव की जमीनें जबरन ली जा रही हैं। किसान और चरवाहे अब इन्वेस्टर मीट की भाषा नहीं समझते, इसलिए उन्हें विकास में बाधा बताया जा रहा है। और जब प्रकृति इस लालच पर पलटवार करती है तो उसे आपदा कहकर धो डाला जाता है। सरकारें केवल आंकड़ों की रट लगाकर अपने हाथ झाड़ लेती हैं। 300 रुपए करोड़ का नुकसान बताया गया है, लेकिन जिनके घर उजड़े, जिनके खेत बह गए, जिनके परिवार अब भी मलबे में दबे हैं, क्या उन्हें इस आंकड़े से कोई सांत्वना मिलती है? वे तो सिर्फ यह पूछ रहे हैं, हमारी जान से ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री क्यों मायने रखती है सरकारों को? जब तक हिमाचल को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझा जाएगा, जब तक पहाड़ों को सिर्फ मुनाफे की खान समझा जाएगा और जब तक गांव को विकास में रुकावट मानकर कुचला जाएगा, तब तक हर मानसून एक जनसंहार लेकर आएगा। और यह जनसंहार सिर्फ बारिश से नहीं होगा, बल्कि उन सरकारी फाइलों से होगा जिनमें विकास के नाम पर बर्बादी की इबारतें दर्ज हैं। अब वक्त आ गया है कि हिमाचल की जनता चुप रहना छोड़ दे। ये सिर्फ पहाड़ नहीं टूट रहे, ये हमारी रूह का भूगोल मिटाया जा रहा है। हमें चिल्लाना होगा, हमें सवाल करना होगा, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगली बारी हमारे गांव की होगी। तब तक जब तक हर घाटी में रिसॉर्ट, हर खेत में पार्किंग और हर मंदिर के आगे बोर्ड नहीं लग जाएगी, सरकारी विकास क्षेत्र जनता वर्जित। और आपको बता दें कि हिमाचल के हर पहाड़ के नीचे से निकली हुई हर टनल वहां की फसल और नस्ल को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए आबादा है। यह टनल खुद अपने आप में उस तरीके से बनी और बसी है कि ना जाने
कब आपको पंडोह के पास वाली टनल के रूप में टूटते हुए और धंसते हुए नजर आ जाए। हिमाचल की त्रासदी में, हिमाचल की आपदा में हमारे अपनों को जो नुकसान हुआ है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन संवेदना को अगर हम आप आज जिम्मेदारी के रूप में, अपने दायित्व के रूप में, या यूं कहें अपने दायित्व और जिम्मेदारी के निर्वाह न कर पाने के आत्मग्लानि के रूप में देख लें तो शायद हिमाचल बच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।